नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। कॉलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो लिटरेचर, जिसका जो वर्गांक वो है और जो मेन क्लास है वो लिटरेचर को हम आप पढ़ेंगे। लिटरेचर में जो विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं, उनका साहित्य है, उनके स्वरूप है, कविता, उपन्यास, नाटक वगैरह, उनका जो अध्ययन किया जाता है। चलते हैं इसका जो कॉलन क्लासिफिकेशन आगे जो लिटरेचर का जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है। जैसे ये हम चैप्टर खोलते हैं तो जो सूत्र इसका दे रखा है, सारी चीज़ें सूत्र पर निर्भर करेगी। पहला ओ पी कोमा P2 फिर P3, अब यहाँ बीच में कोमा नहीं है, और फिर कोमा P4। अब देखिए कि पहला P के रूप में क्या आएगा, फॉर FOCIN P, यानी यहाँ ये जो P है इसकी जगह क्या आएगा, लैंग्वेज डिवीजन इन चैप्टर 5, यानी जो भाषा के कोड आएंगे भाषा सारणी से। भाषा सारणी कितने पेज नंबर पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से भाषा के जो कोड है वो हमें लेने पड़ेंगे। ये भाषा के जो कोड है कॉलन क्लासिफिकेशन के बुक के जो पेज नंबर है आपके 2.26 पर ये भाषा सारणी है। तो यहाँ से सभी भाषाओं के जो कोड है वो हम यहाँ से लेंगे। उसके बाद जो P2 है, P2 में विभिन्न प्रकार के साहित्य के रूप है, जैसे पोइट्री, जैसे कविता है, ड्रामा जैसे नाटक है, फिक्शन है जैसे कोई उपन्यास है, कहानी है, उस रूप में जो चीज़ें हैं वो फिक्शन कहलाते हैं। लेटर्स, किसी ने पत्र लिखे हो, लेटर्स, जैसे आपने बचपन में या पढ़ा होगा एक लेटर टू इंदिरा गांधी, जिसे जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को पत्र लिखा कर, और भी बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पत्र लिखे थे। तो वो पत्र आज भी एक साहित्य के रूप में हमारे पास सुरक्षित है, तो उसके लिए 4 आएगा। ओरेशन का मतलब होता है भाषण, कोई किसी का वो भाषण। और अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोज का मतलब अन्य कोई भी हो, कंपू, इस तरीके से। ये हो गया आपके P2 का। अब जो P3 है उसमें क्या आएगा, टू बी गोट बाय CD का मतलब होता है क्रोनिकल डिवाइस अर्थात कालक्रम विधि। यहाँ पर जो साहित्यकार होगा उसका जन्म वर्ष आएगा, तो वो कालक्रम विधि के लिए जो हमारी समय सारणी है, जो टाइम आइसोलेट है, उसमें हम जाएंगे। तो वहाँ से आपको ये लेना पड़ेगा। जैसे ये टाइम आइसोलेट है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 2.7 पे ये सारणी है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी लेखक का या कवि का जन्म 1600 से 1699 के बीच में हुआ, तो आएगा पहले के, फिर जो भी सन है, जैसे 1650 है तो के 50, 1675 है तो के 75। यदि किसी लेखक का जन्म 1800 से 1899 के बीच में हुआ है तो वह M आएगा। जैसे 1858 में हुआ तो M 58 आ जाएगा, या 1860 में हुआ या 1890 में हुआ है तो M 90 आ जाएगा। यदि किसी लेखक का जन्म 1900 से 1999 के बीच में, जैसे 1923 में हुआ किसी का जन्म, तो N 1923 आ जाएगा। या किसी का जन्म जैसे 1940 में हुआ तो M 1940 में, इसी तरीके से ये होगा। और अगर इससे भी कोई पुराना है, जैसे हमारे जो कालिदास है, तुलसीदास वगैरह, उनके लगभग ये जन्म ये 1500 के आसपास, तो वहाँ पर जे आ जाएगा। तो उसमें वो दिया रहेगा, जो वर्ष दिया रहेगा, तो हमें देखना है कि 1500 के अंदर आ रहा तो जे लेना है, 1400 के अंदर आ रहा तो आई लेना है, इस तरीके से। यदि और भी पूर्व का है तो उसमें बी वगैरह ये लेना है। तो ये जैसे उदाहरण आएंगे तो मैं आपको उसमें ये बता दूंगा। P2 P3 ये हो गए, और इसमें भी ये बताया हुआ है, तो ये कॉल क्रम डिवाइस से। और उसके बाद P4 का कोई रूल्स भी है, जो पार्ट 1 चैप्टर में भी रूल्स दिए हुए, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं कुछ उदाहरण की ओर चलता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि P में जिसका जो P में क्या लेना है, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, वो सारी चीज़ें इसमें है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे जो लेखक कुछ कृतियाँ लिखता है, पहली रचना, दूसरी रचना, उसके लिए क्या है कि क्रमांक दिए जाते हैं। जैसे किसी लेखक ने इसे 8 तक मान लो ही किताबें लिखी है, तो उसको किताब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वो लिखेंगे। यदि 8 से ज़्यादा और 64 तक का ग्रंथ लिखे हैं या किताबें लिखी है तो उनको एक ग्रुप में बांटा गया है। पहला 8 का ग्रुप, दूसरा 8 का ग्रुप। तो उसको ग्रुप में कैसे बांटा गया है तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप की पहली किताब को 11 नंबर, दूसरी को 12, 13, इस तरीके से 1 से लेकर 18 तक ये पहला किताब, ये दूसरी किताब, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, 8
अगर और ज़्यादा लिखी है उसने तो ये 21 से लेकर 28, यानी ये हो गए आपके 8, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां। और भी ज़्यादा लिखी है तो अगला ग्रुप है, ये 16 हो गया, ये 17वां, ये 18वां, ये 19वां, ये 20वां, ये 21वां, 22वां, इस तरीके से ये 24वां। उससे और ज़्यादा लिखी अगर 25 लिखी है, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, ये 32, इस तरीके से ये वो उसको समूह में बांटा गया। आगे मैं प्रैक्टिकल सॉल्व कराऊंगा तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये टेबल आपको याद भी कर सकते हैं, कुछ नहीं ज़्यादा लिखी है किताबें तो आपको पहला ग्रुप 11 से 18 लिखना है, फिर एक रफली आपको दिमाग में ये चीज़ फिट करनी है। दूसरा ग्रुप 21 से 28, 1 2 3 से नहीं है, फिर 31 से 38, 41 से 48, 51 से 58, इस तरीके से लिखना। तो फिर आप गिनती करके 14 नंबर पे, 15 पे, 25 पे, 23 पे आराम से आप इसमें कर सकते हो। यहाँ तक 64 तक की सारी दे रखी है, 71 से 78, 81 से, तो उसमें गिनती करके जैसे मान लो 27 नंबर की जो कोई कृति है तो उसका 43 से कैसे आएगा, मैं ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमें 27 नंबर लेना है तो ये 8 हो गए, तो ये 16 हो गई, 8 8 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 नंबर 25 और ये 26, ये 27 नंबर की 43 होगा उसका नंबर। इस तरीके से ये गिनती आ गई है। अब हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे आपकी परीक्षा में सवाल आ गया कि हिंदी लिटरेचर, तो आपको ये तो चीज़ पता लग गई होगी कि जो लिटरेचर का कोड है वो है। अब हमें हिंदी की कोड चाहिए तो आप क्या करेंगे कि जो भाषा सारणी है उसमें आप चले जाएंगे। भाषा सारणी में जाके आप हिंदी के कोड जो भाषा के जो कोड निर्धारित है वो उस कोड को आप देखेंगे। ये थोड़े से नीचे दिए हुए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदी भाषा के कोड जैसे 152 है, पंजाबी के 53 है और पाली प्राकृत संस्कृत ये सारे दे रखे। तो हिंदी भाषा के कोड 152 है तो ओ 152 हो जाएगा। उसी तरीके से इंग्लिश भाषा की है तो लिटरेचर का जो कोड है जो वर्गांक के मूल मेन क्लास का वो ओ है। अब इंग्लिश के कोड यहाँ पर ये भाषा सारणी में पेज नंबर 2 पे आगे से देखेंगे 2.26 इंग्लिश के कोड है, आप देख रहे हैं 111, तो यहाँ पर लिख देंगे 111। अगला है पंजाबी लिटरेचर, लिटरेचर का कोड ओ है और पंजाबी भाषा के कोड हम देख लेंगे सारणी में। ये हिंदी के जस्ट नीचे ये पंजाबी के कोड है 153 153। अगला उर्दू लिटरेचर, तो लिटरेचर के कोड ओ है, अब उर्दू भाषा के कोड है वो सारणी में हम देख लेंगे। उर्दू की 168 है तो 168 लिख देंगे 168। ये जनरल बेस्ट चीज़ें हो गई। इसी के साथ साथ अब जैसे ये पी सिर्फ पी था, अब पी और P2 दोनों आ जाए तो क्या करना। अब ये सवाल और आ गया है कि हिंदी पोएट्री इसके कोड हमें देखने हैं। तो ये पोएट्री लिटरेचर का है तो आप लिटरेचर के कोड जो ओ है वो ले लेंगे। फिर हिंदी भाषा के कोड वैसे तो यहाँ तो हमने करा दिए, लेकिन आप वो टेबल में यहाँ से देखेंगे तो भी आपको ये नीचे मिल जाएंगे। 152 है, ये 152 हो गए। ठीक, अब ये 152 हमने लिख दी। अब पोएट्री का चाहिए तो पोएट्री के लिए क्या आपको क्या करना है कि आपको उस टेबल में आना है। तो ये सूत्र आपने देख लिया, ओ लिटरेचर का पी भाषा के कोड फिर कोमा लगा कि ये P2 में क्या ये है पोएट्री है, तो पोएट्री के लिए 1 तो कोमा लगा के 1 लिख देंगे, कोमा 1। ये हो गया हिंदी पोएट्री। अगला है इंग्लिश ड्रामा, तो ये लिटरेचर का है तो लिटरेचर के लिए ओ लगाया जाता है। अब इंग्लिश के कोड हम सारणी में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे 111। अब ड्रामा के कोड यहाँ से आप ले लेंगे इससे, तो ये P2 में है आपके, ये P2 में दिया FOCI इन P2
ड्रामा के 2 कोड है तो कोमा लगा के 2 कर देंगे। तो हम सारा जो भी कर रहे हैं सूत्र के अनुसार कर रहे हैं। पी के रूप में यहाँ पर जो लैंग्वेज डिवीजन से उनकी भाषाओं के कोड, फिर कोमा P2 में ये ड्रामा वगैरह जो भी है लागू होता है वो हम कर देंगे। अगला फ्रेंच नॉवेल्स, तो ये लिटरेचर का है। अब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें नॉवेल्स के जो उपन्यास होता है, नॉवेल्स है उपन्यास वगैरह, उनके लिए 3 है। यदि आपको याद नहीं रहता है तो ये अभी आप अपनी किताब में भी यहाँ पर नॉवेल्स कर सकते हैं, या हिंदी में आप पेंसिल से उपन्यास भी लिख सकते हैं, नॉवेल्स तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसकी सारणी में जाएंगे, फ्रेंच भाषा के कोड देखेंगे। फ्रेंच भाषा के जो कोड है आपके 122 है, 122 हम लिख देंगे 122। अब नोवेल के कोड थे 3, फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी है, उपन्यास वगैरह, उनके लिए कोमा 3 है। अगला पंजाबी स्टोरीज, अब पंजाबी भाषा के कोड लेंगे तो सबसे पहले लिटरेचर का कोड, उसके बाद पंजाबी भाषा का कोड आप टेबल से ले लेंगे, भाषा सारणी से 153 है। अब स्टोरीज के लिए आप जाएंगे, आप ये स्टोरीज है, उपन्यास है, फिक्शन है, ये सारा इनके लिए एक ही है, वो है 3, तो कोमा लगा के हम 3 लिख देंगे। अगला P2 P3 सारा आ जाए। अब ये 2 चीजें थी, अब ये आ जाए तो क्या करना है कि कालिदास संस्कृत ड्रामेटिस्ट यानी वो नाटककार, बर्थ बोर्न 15th सेंचुरी AD, यानी ईसा से 5वीं शताब्दी, इस 5वीं शताब्दी का उनका जन्म है। तो सबसे पहले हम ओ लगाएंगे। अब भाषा के गुण, यानी कि ये जो लेखक है या कवि है वो किस भाषा की, संस्कृत भाषा के हैं, तो संस्कृत भाषा के जो कोड है हम वहां से लाएंगे भाषा सारणी से। थोड़ा नीचे हमें संस्कृत के जो कोड है वो हमें मिल जाएंगे। संस्कृत के जो कोड है वो 15 है, तो हमने 15 लिख दिया। और उसके बाद क्या लिखते हैं, इसका जो रूप होता है वो, तो वापस हम इसमें चले जाएंगे सारणी में, जो मूल चैप्टर है उसमें हम चले जाएंगे। ये ड्रामेस्टिक है, ड्रामा के लिए 2 है, तो कोमा लगा के हम 2 लिख देंगे। उसके बाद P2 के बाद आपके कोमा नहीं है, सीधा ही आएगा, तो P3 में क्या है, उसका जन्म वर्ष आता है। तो ये इनका जन्म वर्ष 5वीं शताब्दी का है, तो 5वीं शताब्दी के जो कोड है वो हम समय सारणी है वहां से हम ले लेंगे। यानी कि एक साल से लेकर 999 तक है, तो इसमें या जो 5वीं शताब्दी है वो इसमें ही आ रही है, तो ये हम डी ले लेंगे। हम डी ले लेंगे। अब 5वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, तो मतलब 400 वर्ष लगभग, तो हम यहाँ डी 40 लिख देंगे।
जैसे 21वीं शताब्दी जो शताब्दी हुआ है जो अभी चल रही है, तो उसी नज़रिए से ये 5वीं शताब्दी ये 400 का है। अब है तुलसीदास हिंदी पोइट। सबसे पहले ओ लिखेंगे और हिंदी भाषा के जो कोड है वो लिख देंगे। अब अगले जो भाषा का प्रारूप है ये पोइट है, पोइट्री के लिए जो कोड है वो लिख देंगे। पोइट्री के लिए इसमें एक है, कोमा लगा के एक लिख देंगे। अब इनका जो जन्म वर्ष है वो लिखा जाएगा। जो इनकी सारणी है उसमें हम चले जाएंगे, जो समय सारणी है या टाइम आइसोलेट जिसे कहते हैं, उसमें चले जाएंगे। 1500 का इनका जन्म है, तो 1500 के लिए 1500 के लिए जे है, तो हम जे आगे जो भी वर्ष है वो लिख देंगे जे, और 34 है तो 34 लिख देंगे। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामेस्टिक, और जन्म वर्ष भी कोष्टक में दे रखा है। तो सबसे पहले ओ लिखेंगे और इंग्लिश भाषा के कोड आप सारणी में जाएंगे तो वहाँ 111 मिलेंगे। अब वापस उसमें जाएंगे, इसमें हम टेबल में बैठे हैं तो इनका जन्म वर्ष भी पता कर लेते हैं। ये 500 का तो जे ही होगा, ठीक है। हम वापस चले जाते हैं, या ड्रामेस्टिक है, ड्रामा के लिए 2 है। और उसके बाद इनका जन्म वर्ष आएगा तो ये जे और 64। अगला है जयशंकर प्रसाद हिंदी ड्रामेटिस्ट। ओ हिंदी भाषा के कोड आ जाएंगे 152। ड्रामा के लिए 2 है और इनका जन्म वर्ष है 1800 के। 1800 के लिए क्या कोड है, तो वो जो टाइम आइसोलेट या समय सारणी है वहाँ से हम पता कर लेंगे। ये 1800 के लिए आपकी एम है, 1800 से 1899 तक के लिए एम है, एम, और 68 के लिए 68। इस तरीके से ये। अब जो वर्क वाला है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। रामचरितमानस तुलसीदास जी फर्स्ट वर्क। तो सबसे पहले आप लिटरेचर का कोड लिखेंगे, उसके बाद जो लेखक है वो किस भाषा में लिखे थे। तो इससे पहले ही हमने जो तुलसीदास जी का एक सवाल शायद किया है, ये रहा। तो इसमें भी ये हिंदी पोर्ट लिखा हुआ है, तो लेकिन हमें पता ही है वो ज़्यादातर हिंदी में करते थे या संस्कृत की थी, तो इसमें हिंदी कोड कर लेते। 152 है। और उसके बाद ये पोइट्री है, जो श्लोक में या जो चीज़ें एक कविता नुमा लिखते थे, तो पोइट्री की जो कोड है वो हम लिख देंगे, ले लेंगे उसकी मेन क्लास के नीचे से, यहाँ से जो पोइट्री के लिए 1 है। अब हमें तुलसीदास जी के या जो भी कोई लेखक है उनका जन्म वर्ष चाहिए, तो इसमें जन्म वर्ष नहीं है, लेकिन कई बार चीज़ें रह जाती है, तो लगभग हमें अंदाजन है। जैसे इसमें भी दिया 1534 लगभग है, तो जो पुराने है लगभग, तो 1500 के लिए आप जो टाइम आइसोलेट है या समय सारणी है वहाँ से देखेंगे 1500 के लिए क्या कोड निर्धारित है। 1500 के लिए जे है, जे लिख देंगे, और ये 34। कई बार वो सन नहीं लिखा होता है, तो हम अपने विवेक के अनुसार ये कर सकते हैं। और अब ये मेन चीज फर्स्ट वर्क। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि इसमें आपको ये और कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर फर्स्ट वर्क है तो ये नियम आप देख ले, अगर यदि किसी लेखक ने 8 या 8 से कम पुस्तकें लिखी है तब उनको 1 2 3 4 8 जो भी जैसा 1 दे रखा, 1 2 रेखा 2 3 दिया, 3 4 5 जो भी दिया वही क्रमांक में देना है। यदि ज़्यादा दे रखा हो, 8 से ज़्यादा हो, तो आपको फिर ये इस तरह की टेबल बना के आपको सारा लेना पड़ेगा। तो इसमें हमें अब 1 ही दिया हुआ है तो हम 1 लिख देंगे। अब ये सूत्र के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। ये P आ गया, फिर ये P2, फिर कोमा, ये P3, और ये P2, और ये P3 उसका वर्ष, और ये P4 है जो यानी कि उसकी जो कृति है कौन सी वो है। अगला है मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर।
तो ये शेक्सपियर किस भाषा के कोड है, तो वो सबसे पहले ओ लिखेंगे। इनके इंग्लिश है, इंग्लिश का लिख दिया 111। अब ये शेक्सपियर क्या लिखते थे, ज़्यादातर उपन्यास लिखते थे, यानी नॉवेल्स लिखते थे। तो नॉवेल्स का जो कोड है, या वो जो ड्रामा है, ये नाटक लिखा करते थे। तो नाटक के जो कोड है वो हम इसकी सारणी में जाए, हमारे जो ड्रामा वगैरह इनके लिए 2 है, तो 2 लिख देंगे, कोमा 2। फिर इसका जन्म वर्ष लिखेंगे शेक्सपियर का, लगभग ये भी 1500 के आसपास के है। ये यहाँ से देखा 1500, ये 64। नियम अनुसार इनका जो जन्म वर्ष वो साथ में आना चाहिए, क्योंकि यदि साथ में नहीं होता है तो सब लेखकों के हमें आइडिया नहीं होता है। तो लेकिन हम इसकी तर्ज पर हम लिख देते हैं। तो ये जे 1564 है, जे 64 हो गया। अब इनका 25वां वर्ग, अब ये मेन चीज़, ये 25वां वर्ग का हम कैसे निकालेंगे, तो ऊपर जो टेबल मैंने बताई थी तो उसमें हम जाते हैं। अब ये 8 से ज़्यादा है तो ये 8 हो गए, 8 और 8 ये 16 हो गए। हमें 25 चाहिए, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23 और ये 24 हो गए। 24 और हमें चाहिए 25, तो 25वां 41 है, तो 41 हम लिख देंगे। 25वां चाहिए तो 41 हम लिख देंगे। अब कुछ और सवाल हम इसमें कर लेते हैं। जैसे उर्दू नोवेल है, वो लिखा। अब उर्दू के कोड आप भाषा सारणी में जाइए, भाषा सारणी से उसके जो कोड है वो ढूंढ कर लाइए। उर्दू के जो कोड है वो 168 है, तो 168 लिख दिया हमने। अब हमें नॉवेल्स का जो भाषा का रूप है वो P2 में, तो उसके लिए आप टेबल में चले जाइए, लिटरेचर की उसमें चले जाइए। अब ये नोवेल है, फिक्शन है, इनके लिए 3 होता है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, कोमा लगा के लिखा जाएगा। उसके बाद जर्मन ड्रामा, तो पहले सबसे पहले लिटरेचर का कोड लिखेंगे, उसके बाद भाषा सारणी में जाएंगे और भाषा के कोड लेके आएंगे। ये जर्मन भाषा के कोड 113 है, इंग्लिश की 111 है, डच की 12 है, स्वीडिश की 14 है। तो हमें जर्मन भाषा की चाहिए तो 113 लिख देंगे। अब ड्रामा का जो उसका रूप प्रारूप चाहिए, तो लिटरेचर की जो मेन क्लास है उसमें चले जाएंगे। ड्रामा के जो कोड है वो 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। अगला आयरिश पोइट्री, तो लिटरेचर का कोड वो लिखेंगे। टेबल नंबर जो भाषा सारणी है वहाँ पर जाएंगे, वो आयरिश भाषा के कोड ढूंढेंगे। आयरिश की भाषा के कोड 1285 है, तो 1285 यहाँ ठोक देंगे। अब पोइट्री का जो सेकंड रूप है वो मेन क्लास, इसमें 245 जो पेज ये लिटरेचर वाले में जाएंगे। पोइट्री का कोड 1 है, तो कॉमा लगा के 1 कर देंगे। अगला तमिल लेटर्स, अब तमिल भाषा के कोड लाएंगे। लिटरेचर का वो ले लिया तमिल भाषा के। अब लेटर्स का इसमें हमें तो देख लेते हैं लेटर्स का क्या कोड है। लेटर्स के लिए 4 है, तमिल भाषा के कोड 31 है, 31 और लेटर्स के कोड थे 4, लिख दिए। अगला है रशियन प्रोज, वो लिखेंगे और भाषा सारणी में जाएंगे। रशियन भाषा के जो कोड है वो हम ढूंढेंगे। रशियन भाषा के 142 है, 142 लिख देंगे। अब हमें प्रोज के लिए प्रोज चाहिए, तो प्रोज एंड फिक्शन के लिए मेन क्लास में जाएंगे। प्रोज एंड फिक्शन के लिए जो कलात्मक है उनके लिए 3 है, तो 3 लिख देंगे। अगर ये सवाल है मैक्सिम गोर्की रशियन नोवेलिस्ट, तो ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले आप लिटरेचर का कोड लगाएंगे और जिस भाषा का वो भाषा के कोड भाषा सारणी में से लाएंगे। रशियन भाषा के कोड 142 है,
तो 142 लिखेंगे। अब ये इसका सेकंड पी में रूप क्या है, तो नोवेल है, तो नोवेल का कोड निकालेंगे मेन क्लास में से। ये फिक्शन स्टोरीज वगैरह ये उपन्यास सारे इसी 3 में आ जाते हैं, तो 3 लिखेंगे। अब उसके बाद इसका जन्म वर्ष लिखा जाएगा, 1800 है, 1882 तो समय सारणी है या टाइम आइसोलेट, उसमें जाएंगे। 1800 के लिए क्या कोड है, 1800 से 1899 के लिए एम है, तो एम लिखेंगे। वो पीछे क्या बचता है, 82 लिख देंगे। अगला है अमृता प्रीतम, पंजाबी नोवेलिस्ट, लिटरेचर का कोड लगाएंगे। पंजाबी भाषा के कोड समय सारणी उसमें से लेंगे। अब इनका भी जन्म वर्ष यहाँ से ले लेते हैं, 1900 है, 1900 के लिए एन है, एन 1900 से 1999 तक के लिए एन है। हिंदी जो पंजाबी भाषा के कोड 153 है। और नोवेल के कोड देखेंगे मेन क्लास में। नोवेल के कोड है ये 3 नोवेल फिक्शन, इनके 3 है। अब इनका जन्म वर्ष लिखेंगे, 1900 के लिए एन था और 25। ये अच्छा सवाल है। गोदान, गोदान मुंशी प्रेमचंद, ये सवाल एक बिलिस की किताब में आपके पढ़ा है। मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। पेज नंबर बिलिस की किताब पे पेज नंबर 28 पे सिर्फ गोदान ड्रामा लिखा हुआ है, वो बिल्कुल सही नहीं, उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, आप प्रेमचंद का लिख सकते हो, लेकिन गोदान का आप नहीं कर सकते हो पूरा ये इस तरीके से होना चाहिए। ये बिलिस की बुक में एक गलत सवाल दिया हुआ है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण और भी, जो डिप्लोमा वाली किताब है उसमें भी एक सवाल गलत दिया हुआ है, जो कि सही होना चाहिए था वो सवाल। मैं आपको बता देता हूँ, आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले वो लिखेंगे, और ये हिंदी के थे कवि, तो हिंदी भाषा के कोड। उसके बाद ये क्या लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, ज़्यादातर नाटक, 2 लिखेंगे कोड। उसके बाद इनका जन्म वर्ष है, तो 1800 के लिए एम है, तो एम 80 हो जाएगा। अब कॉमा लगा के आगे 34वां वर्ग है, 34वां के लिए हम आएंगे जो टेबल है। अब ये 8, 16, 32 और ये हो गए 34। 8, 16, 24, ये 32, हमें 32 हो गए, ये 33 और ये 34। 34 नंबर पे कौन सा है, 52 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला है पैराडाइज लॉस्ट। हाँ, ये इसी सवाल की मैं बात कर रहा था। अब जैसे इसमें गोदान का जो कोड नंबर दिया हुआ है, जैसे 15 वर्ग है या 34 वर्ग 35, तो वो वही का वही इसमें होना चाहिए। इस सवाल में ये इस सवाल का मैं जिक्र कर रहा था। तो पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन की है, यानी कि हिंदी में इसका पैराडाइज लॉस्ट का स्वर्ग खो गया है। तो जॉन मिल्टन एक जीवन भर सूरदास जी थे और उन्होंने जो एक स्वर्ग की कल्पना की थी, तो उस तरह से पैराडाइज लॉस्ट जो कृति की रचना की थी, जो भी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस है। तो उसमें इसका जो वर्क है 13-14 जो भी वो होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो उस कंडीशन में उसका हम कैसे करेंगे, उसका क्रमांक कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम एक लिख सकते हैं, वो अलग चीज़ है, बाकी इसमें फिक्स नहीं है। तो चलिए हम कर देते हैं। तो लिटरेचर का कोड लगा दिया, इंग्लिश भाषा के कोड लगा दिए। अब ये पोइट्री लिखा करते थे, तो पोइट्री के लिए एक कोड है। अब इसका जन्म वर्ष आएगा, तो जन्म वर्ष के लिए हमें जो समय सारणी है, जो टाइम आइसोलेट है, उसमें हमें जाना पड़ेगा। 1600 के लिए कोड क्या है, वो हम 1600 के लिए के है, तो हम यहाँ पर के लिख देंगे और 008। ठीक है, अब ये है। अब हमें कौन सी कृति है वो भी दर्ज करनी पड़ेगी। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर एक लिख सकते हो। जैसे उसी तरीके से एक सवाल आपके बिलिस बुक में सिर्फ गोदान दिया हुआ है,
तो सिर्फ गोदान से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप इतना तो आपको पता है, गोदान प्रेमचंद जी की रचना है, प्रेमचंद जी उपन्यास वगैरह लिख लेते, इतना तो आप कर सकते हो। अब ये मान लो ये जैसे ये सवाल है, इसमें से ये चीज हटा दी जाए या गोदान ड्रामा कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, हिंदी भाषा कोड 152 करेंगे, कोमा ड्रामा के 2, फिर इनका जन्म वर्ष या लिख सकते हैं अगर नहीं दिया हो, लेकिन उसमें जिक्र होना चाहिए, ये चीजें हैं। लेकिन कई बार क्या कुछ मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो वो आप तब क्या कर सकते हैं? अब महादेवी वर्मा हिंदी पोएट, वो लिखा 152 हिंदी का कोड है, कोमा ये पोइट्री है, पोइट्री के लिए अब इनका जन्म वर्ष 1800 के लिए एम और 1900 के लिए एन है, तो एन आ गया, और 01 आगे इसमें कोई कृति होती 3435 तो आगे हम लिखते। अगला है पोइट्री ऑफ टैगोर, लिटरेचर रविन्द्रनाथ जी टैगोर बंगाली भाषा के प्रख्यात कवि थे, तो लैंग्वेज जो टेबल है उसमें हम जाएंगे और बंगाली भाषा के जो कोड है वो ढूंढेंगे। बंगाली भाषा के कोड 100, ये आप देख रहे हैं 57 है, तो 157 कर देंगे, और फिर कोमा ये पोइट्री है, पोइट्री के लिए पहला 1 नंबर है, और उनके बाद जन्म वर्ष आएगा, तो 1800 के लिए एम है होता है, और 61। ये अच्छा सवाल है। गुड अर्थ 10th वर्क, इस तरह 10th वर्क वो होना चाहिए, जो कि ये गोदन एक और सवाल दिया हुआ उसमें नहीं है, बिलिस वाली बुक में, और एक ये पैराडाइज लॉस्ट में है, नहीं है, तो ये भी होना चाहिए। तो ये इंग्लिश की है, तो सबसे पहले इंग्लिश की लिटरेचर का कोड 111 इसके कोड, और ये नोवेल का कोड क्या है, ये 3 होना चाहिए। मैं आपको टेबल में जाके बता देता हूँ मेन क्लास में। ये फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह है, ये सारा इसमें आता है, तो 3 लगा देंगे। इसके बाद जन्म वर्ष लिखा जाता है, तो 1900 के लिए एन है, एन 12, अब कोमा, अब ये 10th वर्क, तो वापस आप ये टेबल की कल्पना कर सकते हैं। 10th वर्क ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, 10 नंबर 22वां है, तो आप 22 लिख देंगे। जो बर्नार्ड शॉ इंग्लिश ड्रामेटिक बॉर्न, तो ये इंग्लिश के है, तो वो हो गया 111 कोड इंग्लिश भाषा के, फिर कोमा ये ड्रामेस्टिक के लिए 2, फिर जन्म वर्ष है इनका आएगा, तो 1800 के लिए एम है, तो एम 56। इस तरीके से ये जो लिटरेचर के जो सवाल है, जिस तरीके हर प्रकार के सवाल आते हैं, मैंने आपको मेरी कोशिश से आपको बता दी है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, आप इसके जरिए अच्छा प्रयास करेंगे और आप परीक्षा में इस संबंधी कोई भी सवाल है वो पूरी तरीके से हल कर देंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो या आप इस चैनल पे नए हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।